बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग यूपीपीएससी एई जो मैकेनिकल का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं और स्टार्ट किया गया है। जो सब्जेक्ट है वो बेसिक थर्मोडायनामिक्स से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। एक लेक्चर हो चुका है और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मैंने वहाँ दे रखा है, वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी एई या फिर आईईएस या गेट, इस तरह की किसी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को आसानी से फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जैसे चैप्टर खत्म होगा इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी यहाँ करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पिछला वाला टॉपिक था जहाँ से हमने छोड़ा था कि टाइप्स ऑफ सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, वहां से आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्चुअल में टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं कि सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो सिस्टम एक्चुअल देखिए तो ये क्लोज सिस्टम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोज सिस्टम होता क्या है। क्लोज सिस्टम अगर हम डिस्कस करें तो ऐसा सिस्टम जिसमें उसका मास जो होता है वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाता या ना तो बाहर से अंदर की तरफ आता बाउंड्री, यानी मास जो होता है विद इन सिस्टम वो फिक्स होता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो करती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम टर्म यूज करेंगे एनर्जी, तो इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स द वर्ड एनर्जी एक्चुअली कंटेन्स टू बेसिक टर्म्स, दैट इज हीट एंड वर्क। यानी कि जो एनर्जी का टर्म होगा वो इन दोनों को इंक्लूड करता है। वो हीट के भी टर्म में हो सकती है, वर्क के भी टर्म में हो सकती है, दोनों के टर्म में हो सकती है। तो एनर्जी इसकी जो होगी एक्सचेंज करती है बाउंड्री से बाहर। ऐसा सिस्टम जिसमें उसका मास फिक्स होता है लेकिन जो एनर्जी होती है चाहे वो हीट के टर्म में जाए चाहे वर्क के टर्म में जाए या फिर दोनों ही टर्म में जा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। यहाँ आप देखिए कि ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम का जो मास है एक्चुअली द मास ऑफ दिस सिस्टम इज कांस्टेंट, लेकिन जो एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। वर्क जो होता है वो सिस्टम को दिया जा सकता है या सिस्टम से मिल सकता है। यानी एनर्जी दोनों ही फॉर्म में अगर बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, मास फिक्स है उस सिस्टम का, तो आप कहेंगे इस तरह का सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि जो भी मास होता है, यानी जो सिस्टम का क्लोज सिस्टम का मास होता है उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो सकता है। उसके अंदर जो आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर रखा गया उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। यानी अगर लिक्विड है तो वेपर हो सकता है, वेपर है तो कंडेंस होकर के लिक्विड हो सकता है, सॉलिड है अगर वो मान लीजिए किसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज करके लिक्विड फॉर्म में जा सकता है। तो इस तरीके से उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल रखा जो रिएक्शन कर सकता है तो रिएक्शन भी हो सकती है, उसका फेज चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा विद इन सिस्टम। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब भी मास क्लोज सिस्टम की बात आएगी तो आप कहेंगे कि मास फिक्स होता है और जो एनर्जी होती है वो क्रॉस द बाउंड्री फ्लो करती है, यानी चाहे वो हीट के टर्म में हो चाहे वर्क के टर्म में हो। अगर एग्जांपल लें कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं जो क्लोज सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एग्जांपल सबसे पहला लेते हैं पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल। ठीक है, ये पूरी तरह से क्लोज सिस्टम में है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो गैसेस भरी है इसको आप कहेंगे एक्चुअली में सिस्टम। ठीक है, तो जो गैस है वो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसका मास जो है वो विद इन सिस्टम ही फ्लो कर रहा है। अगर ये आपका जो पिस्टन का पार्ट है ऊपर नीचे अगर पीछे आगे मूव करता है तो इसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मास इस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी बाहर हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो इसको सिस्टम को वर्क मिलेगा। अगर इन गैसेस ने इस पिस्टन पे फोर्स लगाया तो ये बाय द सिस्टम वर्क होगा, यानी आउटपुट मिलेगा आपको वर्क के फॉर्म में। तो यहाँ पे एनर्जी बाउंड्री के क्रॉस जो है एक्सचेंज हो रही है। आप सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो सिस्टम के अंदर चला गया, यानी बाउंड्री उसने क्रॉस कर दी। और सिस्टम अगर गैसेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया पिस्टन के ऊपर तो पिस्टन मूव कर गया, यानी बाय द सिस्टम वर्क हुआ और उस कंडीशन में वर्क आउटपुट बाहर की तरफ मिला, तब भी बाउंड्री क्रॉस हो गई, यानी एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्रॉस हो रही बाउंड्री के। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको आप बोलेंगे क्लोज सिस्टम। दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का।
बाम कैलोरीमीटर एक्चुअली यूज किया जाता है हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको मेजर करने के लिए। बॉम कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर जो भी मान लीजिए वाटर कंटेंट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड लगाया गया है, इन इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग के लिए एक्चुअल में हमें जो है एक बैटरी सिस्टम देना होता है। मान लीजिए अगर हमने कहा गया है एक बैटरी लगा दी गई तो इसका एक वायर इससे और इसका एक वायर इससे जोड़ दिया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस सिस्टम के अंदर, मान लीजिए ये वाटर है तो वाटर कंटेंट एक फिक्स क्वांटिटी हो गई, और आपने पहले ही कहा था कि जो फिक्स क्वांटिटी है वो एक सिस्टम होती है, तो सिस्टम की बाउंड्री एक्चुअली ये जो है ये सिस्टम की बाउंड्री डिसाइड कर रही है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का आना, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपने आप में एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी एनर्जी जो है बाउंड्री को क्रॉस कर गई। लेकिन जो वाटर का कंटेंट है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर वाटर को हीट मिलती है तो वो क्या करेगा, केवल वेपराइज हो सकता है। जैसे हीट रिलीज करके बाहर चली गई, अब देखिए हीट चूंकि इसको मिल रही है एक तरीके से और हीट ही बाहर जा रही है यहाँ से, तो हीट का एक्सचेंज अक्रॉस द बाउंड्री हो रहा है, क्योंकि हीट मिलेगी तो वाटर जो है वेपराइज होगा। जब हीट लूज कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो जो वेपराइज वाटर है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि अक्रॉस द बाउंड्री एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका जो मास है वो विद इन सिस्टम ही बना रह रहा है। इसलिए इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको आप बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कार की बैटरी को कंसीडर करते हैं। जो इसका पोल होता है, ठीक है, प्लस माइनस का, इस पोल पे जो बहुत माइनर सी गैसेस निकलती हैं उसको अगर हम नेग्लेक्ट मान के चलें, आइडियल कंडीशन लेके चलें, ठीक है, कि कोई गैस नहीं निकलती या कोई इस तरह से कोई पार्ट नहीं बाहर जाता है, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि इसके अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर या फिर जो आपका एसिड भरा होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आई थिंक भरा होता है, जो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो वो विद इन सिस्टम आपका क्या होता है, इसके अंदर ही वैसे मेंटेन होता है। यानी कोई भी अंदर का लिक्विड बाहर फ्लो नहीं होता या बाहर से कोई लिक्विड इसके अंदर नहीं जाता अपने आप। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इसमें चार्ज होती है तब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आती है, वो एनर्जी का एक फॉर्म है, और इससे बाहर जाती है जब वो किसी दूसरे सिस्टम को एनर्जी दे रहा होता है। तो यानी कि जो ये पार्ट है, इसकी जो बाउंड्री डिसाइड है, इस बाउंड्री के क्रॉस एनर्जी जा रही है, आ रही है, जा रही एनर्जी, लेकिन मास फिक्स है। तो इस तरह का सिस्टम आपका हो गया क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप प्रेशर कुकर। आप दिमाग में आता है नहीं, प्रेशर कुकर तो सीटी मारता है, उसकी तो वैल्यू बाहर निकलती है, जो उसमें गैसेस होती हैं। नहीं, हमें वो कंडीशन लेनी है जब लगातार हम प्रेशर कुकर को हीट दे रहे हैं, उसके लिड जो है यानी जो रबर लगी होती है बिल्कुल टाइट है क्लोजली, और अभी ऐसी कंडीशन में है वो जो विसिल है कि वो ऊपर नहीं उठ रही है, बिल्कुल अपनी जगह पे बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जब कुकर होगा तब कोई गैस बाहर नहीं निकलती, सिर्फ लगातार आप उसको हीट दे रहे हैं, तो जो उसकी वॉल है कुकर की उससे हीट पानी को मिल रही है, या वाटर कंटेंट या इसके अलावा जो कुछ भी आप उसके अंदर पका रहे हैं उसको मिल रही है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, यानी एनर्जी जो है वो बाउंड्री के क्रॉस जा रही है। जब आप अगर हीट बंद कर देते यानी गैस को बंद कर दिया आपने, तो हीट लूज करने लगेगी, धीरे धीरे वो ठंडा होगा, यानी अंदर से हीट बाहर की तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में क्रॉस द बाउंड्री जा रही है, लेकिन अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है या और भी जो मटेरियल आपने उसके अंदर यूज कर रखा है वो वैसा का वैसा बना हुआ है। तो मास तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो एनर्जी है वो क्रॉस द बाउंड्री जा रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको आप क्या मानेंगे, क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर सीटी जो होती है यानी कि जो विसिल होती है अगर वो उठ गई और वहां से गैसेस बाहर निकलने लगी, तब उस सिस्टम को आप क्लोज सिस्टम नहीं मानेंगे, तब वो एक्चुअली ओपन सिस्टम हो जाता है, क्योंकि वहां से मास कंटेंट भी बाहर जाने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेशर कुकर हो गया आपका। जो अगर वर्ड आता है कि प्रेशर कुकर किस तरह से सिस्टम है, तो आपका आंसर होगा वहां पे क्लोज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आप मान सकते हैं किचन का रेफ्रिजरेटर और आइसक्रीम फ्रीजर, इनको भी आप क्लोज सिस्टम लेते हैं, ये सबके घर में मिलता है। क्यों? आइसक्रीम फ्रीजर या फिर रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो उसका प्लग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के उसमें लगा देते हैं बोर्ड में, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आती है और कंप्रेसर को चलाती है। यानी आपने इनपुट में वर्क दिया तो एनर्जी तो अंदर आ गई बाउंड्री की। जब एनर्जी अंदर आ गई, मान लीजिए आपने फ्रिज बंद कर दिया, उसके अंदर जो चीजें रखी हुई है उसको वो ठंडा करता है। तो ठंडा कैसे करता है, उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसको बाहर रिलीज कर देता है। यानी कि वर्क के फॉर्म में हीट आ रहा है, एनर्जी अंदर आ रही है और हीट के फॉर्म में बाहर जा रही है। तो यहाँ तो एक चीज कंफर्म हो गई कि एनर्जी जो है क्रॉस द बाउंड्री एक्सचेंज हो रही है, लेकिन जो उसके अंदर चीजें आपने रखी हुई है
मास के फॉर्म में वो सब की सब कांस्टेंट है, वो कहीं सिस्टम की बाउंड्री को पार नहीं कर रही है, इसलिए आप इस तरह के सिस्टम को भी क्लोज सिस्टम मान सकते हैं। थर्ड थिंग इज दैट आइसक्रीम फ्रीजर। आइसक्रीम फ्रीजर, आइसक्रीम जमाने के लिए आप दूध मिलाते होंगे, पानी मिलाते होंगे, उसके अंदर और तमाम मेवे मसाले मिलाते हैं, सबको मिलाकर के आपने एक जगह रख दिया, लिक्विड फॉर्म में था। जब आपने उसके अंदर रखा और आपने फ्रीजर को स्टार्ट कर दिया तो फ्रीजर के अंदर वर्क मिला उसको, यानी कि कंप्रेसर उसमें लगा होता, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो बाउंड्री क्रॉस करके वर्क अंदर आ गया, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहां से जब वो उसको ठंडा करता है तो उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंक देता है। तो ऐसी कंडीशन में जो लिक्विड है वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है और वो आइसक्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका फेस तो बदल गया, लेकिन ओवरऑल जो कंटेंट आपने उसमें रखा था, दूध रखा, मेवे रखे, जो कुछ भी रखा, वो कहीं बाहर नहीं गया, वो विद इन सिस्टम ही रहा, बस उसका फेस बदल गया। तो ओवरऑल मास क्या रहा, वो कांस्टेंट रहा, लेकिन एनर्जी जो है वो क्रॉस द बाउंड्री गई, इसलिए इस तरह का सिस्टम भी क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये जितने एग्जांपल हमने बताए आपको फाइनली क्लियर जरूर हो गया होगा कि जो आपका क्लोज सिस्टम होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्लोज सिस्टम जान लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो क्लोज सिस्टम में मास फिक्स होता था, यानी मास अक्रॉस द बाउंड्री नहीं जाता था, लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो मास होता है वो अक्रॉस द बाउंड्री जाता है, साथ ही साथ एनर्जी भी फ्लो होती है अक्रॉस द बाउंड्री, यानी मास और एनर्जी दोनों ही जब बाउंड्री के क्रॉस फ्लो होने लगते हैं, एक्सचेंज होने लगते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मास और एनर्जी का अगर फ्लो होने लगे तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि कौन से ऐसे सिस्टम है जिनको हम ओपन सिस्टम मान सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं वाटर व्हील या वाटर टरबाइन। एग्जांपल में जरा देखिए, जो ये वाटर टरबाइन लगी होती है इस पे वेन्स लगी होती है और यहाँ नोजल जब आप लगा दिए हैं मान लीजिए, तो वाटर कंटेंट जो है ऊपर से आता है तेजी से, जिसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जब निकल करके इस पे टकराती है तो ये पूरे पार्ट को घुमा देती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी जो कि इसके इनलेट पॉइंट पे अवेलेबल है वो उसके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी एनर्जी अब इसकी जो बाउंड्री मान लीजिए अगर हम इस तरह से डिसाइड करते हैं तो इस बाउंड्री के अंदर आ गई, ठीक है। और ये जो शाफ्ट को जब चलाएगी तो शाफ्ट से हम बाहर एक ऐसे इस पॉइंट पे एक जनरेटर जोड़ देते हैं, उसके शाफ्ट को इसके शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है, यानी बाहर में इस शाफ्ट के आउटपुट पर हमें पावर मिल रही है, वर्क मिल रहा है, तो वर्क के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल गई। तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही बाउंड्री के बाहर, यानी अंदर बाहर से अंदर आई और अंदर से बाहर भी चली गई एनर्जी, ठीक। ये तो एनर्जी की बात। अगर मास की बात करें तो वाटर कंटेंट जो है वो मास है, बाहर से पानी आया, अंदर इस पे टकराया और टकराने के बाद टेल रेस से बाहर निकल गया, तो मास भी एक्सचेंज हो गया बाउंड्री से बाहर अंदर। जब मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होने लगते हैं तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम मान लेते हैं ओपन सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर की बात करें तो देखिए ये मोटर है, कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर एक प्राइम मूवर की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्रेसर अपने आप नहीं चलता। तो जब आप इसको डिसाइड कर रहे हैं कंप्रेसर, तो मान लिया हमने कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस कंप्रेसर, और जब आपने इस मोटर के थ्रू इसको वर्क दिया तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अक्रॉस द बाउंड्री यहाँ पे एनर्जी अंदर आ गई, और ये जो वर्क करता है इस पे जब वर्क होगा तो इसके बाद इसकी हीट के फॉर्म में भी हो सकता है कि जब वो एयर को प्रेस करे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हो सकता है कुछ हीट के फॉर्म में यहाँ से एनर्जी बाहर चली जाए। तो एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री अंदर बाहर हो रही है, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब दूसरी बात कि एयर जो है जो कि इसके अंदर आती है तो बाहर से मास एंटर कर गया, और जब एयर प्रेस हो जाती है इसको काफी लेवल तक प्रेस कर देता है, कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये वापस एयर बाहर निकल जाती है, तो अक्रॉस द बाउंड्री मास भी इंटर और एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा जिसमें मास और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज होते हैं उसको आप बोलते हैं एक्चुअल में ओपन सिस्टम, ठीक है। इस तरह से तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आप मोटर कार देखते हैं, गाड़ी जो चल रही होती है, तो उसमें जो सिलेंडर और पिस्टन होता है, अगर उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि मान लीजिए ये इसका इनलेट वाल्व है, स्पार्क प्लग हो गया, ये आउटलेट वाल्व है, और इस तरह से सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट यहाँ लगा हो। तो जब इनलेट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर मान लीजिए आप डीजल पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं, तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होगा वो इस सिलेंडर के अंदर आएगा,
यानी चार्ज जो है जिसको दैट इज कॉल्ड चार्ज, एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको हम चार्ज एक्चुअली बोल रहे हैं। तो ये मास हो गया एक तरीके से, और इसने क्या किया, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस सिस्टम, तो बाउंड्री के अंदर आ गया मास। और जब ये कंबस्टन हो जाता है तो आफ्टर द कंबस्टन जो गैसेस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। इसका मतलब है कि मास इसके अंदर आया और मास बाहर निकल गया। और एनर्जी तो ऑलरेडी आ रही है, इसके अंदर आ रही है। अगर वर्क ये करेगा, ये एक्सपेंशन होगा इसका गैसेस का, तो ये वर्क इसको आउटपुट में बाहर देगा। और अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में जा रहा है तो हीट के फॉर्म में भी निकल सकती है, तो एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री जा ही रही है। अब एनर्जी अगर जा रही है साथ साथ मास भी बाहर हो रहा है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है एक्चुअली दैट इज नोन एज द ओपन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अगला है वो है आपका एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये दो और बच रहे हैं आपके, इन दोनों को भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एडियाबैटिक सिस्टम, थर्ड इज द एडियाबैटिक सिस्टम। देखिए, एडियाबैटिक सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम होते हैं जिसमें उसकी वॉल्स इस तरीके से होती हैं कि जो हीट फ्लो को रोकती हैं। यानी एनर्जी के दो फॉर्म है, हीट और वर्क, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम में यूज हो रहा है। तो ये हीट वाला पार्ट जो है उसको बाहर अंदर नहीं होने देती, जबकि वर्क के फॉर्म में वो अंदर बाहर हो सकती है। यानी वर्क आउटपुट के फॉर्म में मिल सकता है या इनपुट में जा सकता है, लेकिन हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअली दैट इज नोन एज द एडियाबैटिक। अब मान लीजिए अगर ये सिस्टम है तो इस तरह की जो वॉल्स होंगी वो बाहर या अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होने देती, लेकिन ये अंदर और बाहर वर्क को अलाउ करती है। यानी बाहर वर्क जा सकता है, आउटपुट में मिल सकता है, और अंदर भी इंटर कर सकता है। दिस इज द सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह की जो सिस्टम होते हैं उनके वॉल्स जो होती है वो एक्चुअली इंसुलेटेड होती है, और इंसुलेटेड पार्ट्स को हम इस तरह से ही डॉटेड करके दिखाते हैं, दैट इज द इंसुलेटेड। ये जो बाउंड्री है इसकी या जो वॉल है इसकी, ये इंसुलेटेड होते हैं एक्चुअली। ठीक है, यानी कि ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आएगी, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जाएगी। अगर इस तरह का, लेकिन वर्क के फॉर्म में वो एनर्जी जा सकती है। तो अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो उसको आप बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। दिमाग में आएगा एग्जांपल क्या हो सकता है? बिल्कुल एग्जांपल हो सकता है। इसका सबसे आइडियल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक आइडियल गैस टरबाइन, एक आइडियल आपकी जो स्टीम टरबाइन है उसको आप कंसीडर कर लीजिए। और स्टीम टरबाइन को देखें अगर आप, दिस इज द स्टीम टरबाइन, एक आइडियल स्टीम टरबाइन जो है अगर इसको आप कंसीडर करें तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है किसका, एडियाबैटिक सिस्टम का। कैसे? क्योंकि टरबाइन जो होती है बहुत ही हाई स्पीड से मूव करती है और उसको इतना टाइम नहीं मिलता है, आइडियली ऐसा माना जाता है कि वो इसके बाहर या बाहर की हीट अंदर ले, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन जो भी स्टीम इसके अंदर इंटर कर रही है, जो स्टीम इसके अंदर इंटर कर रही है वो क्या करेगी, जाहिर सी बात है इसकी ब्लेड्स को ऐसे मूव कराएगी। जब ये फ्लूइड मूव करेगी तो ब्लेड चूंकि इसकी शाफ्ट पे लगी होती है वो फिक्स होती है, और साथ साथ ये शाफ्ट को क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी। जब शाफ्ट आपका रोटेट करने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, पावर या वर्क, यानी वर्क आउटपुट मिल रहा है आपको, लेकिन हीट को एक्सचेंज नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह का जो सिस्टम हुआ वो आपका क्या हो गया, एडियाबैटिक सिस्टम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि एक ये जो है पिस्टन का पार्ट है, ठीक है, और इस पिस्टन वाले पार्ट के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड जो भरा हुआ है और इस वाल और इस सिलेंडर व पिस्टन वाले पार्ट के बीच में अगर फ्रिक्शन है, ठीक है, इसकी वॉल्स इस तरह से हैं कि these are impervious or prevent to the exchange of heat, हीट एक्सचेंज को ये रोकती है। तो यहाँ से ना तो हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है, एक चीज तो कंफर्म हो गई है। तो जब इस सिलेंडर वाला जो पिस्टन वाला पार्ट है उसकी वॉल्स है, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से मान लीजिए जो फ्यूल अंदर है वो इग्नाइट हो गया। ड्यू टू दिस फ्रिक्शन अगर फ्यूल इग्नाइट हो गया तो इग्निशन होगा, तो जाहिर सी बात है ये गैसेज एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगी। जब एक्सपैंड करेगी तो वर्क आउटपुट आपको मिल जाएगा बाहर, लेकिन हीट जो इसके अंदर है वो बाहर नहीं गई।
तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो सिस्टम होगा इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है क्रॉस द बाउंड्री, लेकिन वर्क क्रॉस द बाउंड्री जा सकता है, तो इस तरह का सिस्टम जो होता है उसको आप बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। एक लास्ट आपका जो बचा हुआ है, द फोर्थ वन इज, वो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम बात करें, द फोर्थ वन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि अपने सराउंडिंग के साथ न तो मास का और न ही हीट का यानी एनर्जी का कोई एक्सचेंज करता है, तो इस तरह का सिस्टम एक्चुअली जो होता है वो आपका आइसोलेटेड होता है। अगर मास की बात करें तो मास अंदर बाहर नहीं होगा, और अगर हीट एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी अंदर बाहर नहीं होगी। एनर्जी यानी कि वर्क और हीट दोनों के फॉर्म में मान सकते हैं, मास तो आपको पता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं तो ये अपने सराउंडिंग से पूरी तरह से कट चुका होता है। इसका इसके सिस्टम का सराउंडिंग के साथ या सराउंडिंग का उसके सिस्टम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। ना तो सिस्टम सराउंडिंग से इफेक्ट होता है और ना ही अपने सराउंडिंग को इफेक्ट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, और ना ही दूसरों को फर्क डालता है। यानी दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह के सिस्टम में मास और एनर्जी देखा जाए तो दोनों ही क्या होते हैं, मास भी कांस्टेंट होता है और एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि जब एनर्जी अंदर बाहर दोनों हो ही नहीं रही है तो दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई, जो इसके सिस्टम के अंदर है वो बना रहेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल अगर लेना चाहें कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं इस आइसोलेटेड सिस्टम के, तो आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल में हम कंसीडर कर सकते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स जो होता है एक्चुअली सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इससे बनता है यूनिवर्स। एक्चुअल में यूनिवर्स जब आप कंसीडर करेंगे तो उसके बाहर कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाए तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसका अपने सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जो भी चेंजेस होंगे, जो फेज चेंज होगा, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो सारी चीजें विद इन सिस्टम होंगी। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको आप बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं किसका, थर्मस फ्लास्क का। जो थर्मस फ्लास्क होता है उसको भी अगर आप कंसीडर करें तो थर्मस फ्लास्क आपको पता है कि अगर कोई भी पार्ट उसमें चाय ले जाइए, गर्म पानी लेके जाइए, आइडियली ऐसा माना जाता है कि उससे ना तो कोई हीट बाहर आती है ना ही बाहर से हीट अंदर आती है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाती, सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आती, और जो मास आपने उसके अंदर रखा वो वैसा का वैसा बना होता है। तो मास और एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, दोनों का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्रॉस द बाउंड्री। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको आप बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आई होप कि ये पूरा जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, अगर समझ में आया है तो भी, ना समझ में आया है तो भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें ये समझ में आए कि हाँ आप चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं या आपको कोई परेशानी हो रही है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।